हाँ दोस्तों, आज देखिए एक वीडियो और मैं बनाने जा रहा हूँ। यह टॉपिक होगा पदार्थों का वर्गीकरण। यह वर्गीकरण चालकता के आधार पर किया जा रहा है और यहाँ देखेंगे कि चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण 4 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। क्या समझेंगे? देखिए विद्यार्थी लोग, हम लोग पहले जानेंगे परमाणु। परमाणु गोल होता है और इस परमाणु का निर्माण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है। हम जानते हैं कि प्रोटॉन पर माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। अब हमको समझना होगा कि परमाणु का निर्माण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से हुआ है, तो आखिरकार इस परमाणु में इसकी जगह कहाँ है? तो देखेंगे इलेक्ट्रॉन जो होती है यहाँ इस पथ पे चक्कर लगाती है और जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है वो परमाणु के केंद्र में स्थित रहता है। अगर यहाँ से इस बात को हम समझेंगे तो आसानी से इसकी वर्गीकरण की परिभाषा हम दे पाएंगे। तो देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगाता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक केंद्र में स्थित रहता है। थोड़ा सा यहाँ पे ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो ए इलेक्ट्रॉन होता है, यह इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से बंधा रहता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि नाभिक जो होता है, नाभिक जो होता है इलेक्ट्रॉन को बांध कर रखता है और यह इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा रहता है। इसके बाद देखेंगे कि कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं ये नाभिक से बंधा हुआ नहीं होते हैं। देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को हम बंधन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से नहीं बंधे होते हैं, यानी जिस पर नाभिक अपना बल नहीं लगाता है, उस इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए यहाँ तक हमने देखा। मैं इसलिए इसे बता रहा हूँ कि जो पदार्थ में आवेश की धारा की जो प्रवाह होती है, इसके बारे में समझेंगे। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया, उस पर नाभिक का कोई बल नहीं लगता है। यानी कहने का मतलब होता है कि नाभिक से फ्री होता है। ये इलेक्ट्रॉन आवेश के प्रवाह में या धारा के प्रवाह में इसी इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन गतिशील नहीं होगी तब ना तो धारा की प्रवाह होगी और ना ही ऊष्मा की प्रवाह होगी। तो देखते हैं 4 प्रकार के जो हमने लिखा है, उसमें पहला प्रकार है चालकता।
चालकता। चालकता का मतलब होता है कि वैसा पदार्थ जिसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक हो, जिसके कारण आवेश की प्रवाह होती है, उसे हम चालकता कहते हैं। दूसरा देखेंगे, जैसे में अगर देखा जाए चांदी, सोना, तांबा। दूसरा होता है अचालक पदार्थ। अचालक पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, यानी ना के बराबर होता है, उसे हम अचालक पदार्थ कहते हैं। अगर देखा जाए तो गंधक इसका उदाहरण होता है। तीसरा होता है अर्धचालक का मतलब होता है कि वैसा पदार्थ जो चालक एवं अचालक के मध्य में होता है, उसे हम अर्धचालक कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो होता है कार्बन, सिलिकॉन। इसमें क्या होता है कि दोनों का गुण मिलती है, इसलिए ये सारी पदार्थ अचालक पदार्थ कहलाते हैं। तीसरा पदार्थ होता है परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ तो वो होता है जिसमें आवेश का प्रवाह नहीं दिखाता है, लेकिन विद्युत चालकता का संचरण होता है, उसे हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल होता है कागज, मोम, लकड़ी, इसका एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ पे हम फिर एक बार रिपीट करते हैं। हम समझाया क्या, मैंने बताने का प्रयास किया कि ये परमाणु होती है, यह परमाणु के में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर -4, प्रोटॉन पर +4, ये होता है आवेशी। जो कक्षा के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाती है वो नाभिक से बंधे हुए होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से नहीं बंधे हुए होते हैं इसको हम स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन से जानते हैं। ये जो किसी पदार्थ में विद्युत धारा की प्रवाह होती है, तो विद्युत प्रवाह में ये स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संचरण होती है। मैं बता दूं कि ये स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन का नेचर ऐसे है जैसा कि अगर हम गैस को किसी घर में छोड़ दें और खोल दें, जितना तेजी से गैस फैलता है जस्ट उसी के जैसा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन भी फैलता है। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की गति बहुत तेज होती है, और ये जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होता है, यह इलेक्ट्रॉन धातु में काफी मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए धातु ऊष्मा और विद्युत का चालक होता है। जबकि अधातु में यही इलेक्ट्रॉन का अभाव होता है, जिसके कारण उसमें ना आवेश विद्युत धारा की प्रवाह होती है और ना ही ऊष्मा की प्रवाह होती है। तो यहाँ देखिए मैंने बताया चालकता, इसमें मैंने बताया कि वैसा पदार्थ
जिसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की मात्रा काफी अधिक होती है, जिसके कारण विद्युत धारा की प्रवाह होती है। जैसे में लिया जाए तो चांदी, सोना, तांबा। दूसरा बताए अचालक पदार्थ, तो अचालक पदार्थ में बताया कि वैसा पदार्थ जिसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, यानी ना के बराबर होता है, जिसके कारण इसमें आवेश की प्रवाह यानी विद्युत धारा की प्रवाह नहीं होता है। तीसरा बात बताया अर्धचालक। अर्धचालक में हमने क्या बोला कि चालकता और अर्धचालकता के मध्य में पाया जाता है, मतलब जितना गुण चालक होती है उतना ही गुण अचालक होता है, जैसे में कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। ठीक है। चौथा बात बताया परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझिएगा। वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत आवेश का कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन विद्युत चालक की संचरण होता है, जिसे हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, जैसे में कागज, मोम, लकड़ी, शीशा। परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होता है, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, अगला वीडियो में मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।